नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सॉल्व करो। सारे ही पीवाई क्यूज हैं भाई, है ना। पहले 10 मार्कर बता दो, कितने पार्ट? सब पार्ट? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? 2 कैसे बे? 2 तो किसी हाल में नहीं बनेंगे। 10 मार्कर में भी 2 नहीं बनेंगे, 3 तो बनेंगे ही। तो सबसे पहले तो ये होगा ना, मेक इन इंडिया की सफलता के लिए एक मूव इन इंडिया होना क्यों आवश्यक है, ये पहला। दूसरा बनेगा लॉजिस्टिक क्षेत्र के सामने चुनौतियां। तीसरा बनेगा सुझाव। तो 3 तो इन एनी केस बन ही रहे हैं ना, चाहे 10 मार्कर पकड़ो चाहे 15 मार्कर पकड़ो। बाद में आता हूं कंटेंट में। 15 मार्कर में और क्या ऐड कर सकते हो? वो तो पूछ ही रहे हैं ना, सुझाव दीजिए। 15 मार्कर में 2 पार्ट्स अपन ये बनाएंगे। ये जो सुझाव दीजिए वाली हेडिंग है ना, उसको बोलेंगे सरकारी पहल 1 2 3। फिर यहां लिखेंगे और क्या चाहिए, और 4 5 6, तो यहां से आ जाएगा 15 मार्कर में। 10 मार्कर में जगह नहीं होगी तो सीधा लिख देना भाई बस। और क्या कर सकते हैं 15 मार्कर में? ग्राफ क्या बनेगा ग्राफ में? फिर तू नहीं समझ रहा कि ग्राफ तो बॉडी में वैसे ही बनाना है, वो तो आएगा ही आएगा। इसकी वर्तमान स्थिति और कोई पार्ट्स? आज दोस्त कहां गई तेरी? बीच में ही आ गया। जन्मों जन्मों की दोस्ती है इनकी। मैंने कभी इन दोनों को अलग अलग कुर्सियों में नहीं देखा। 50 से ज्यादा क्लास हो गई। बद्दुआएं समझता है। जरूरी नहीं है कोई खाली बैठा हो, भरा बैठा हो। तो भरा ही बैठा है एकदम। मजाक कर रहा था मैं। बोलो। चुप। जब पिट्स लगा देंगे। सवाल में कुछ भी पूछ रहा हूं, बोला पिट्स लगा देंगे। भाई सवाल तो सुन ले। 15 मार्कर में और कोई हेडिंग जो हम डाल सकें इसमें? जो पहला पार्ट है इसका, पहले तो बताओ इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे। यहां से शुरू कराता हूं। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? तो क्या करना है तुझे स्वदेशीकरण का? तो कह रहा है स्वदेशीकरण पे ध्यान दिया है, भिन्न भिन्न कदम उठाए गए हैं। तो लिखना है हमें इस सवाल में। मतलब सवाल 2 चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है, मेक इन इंडिया और मूव इन इंडिया। मूव इन इंडिया मतलब लॉजिस्टिक्स। या तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ लिख दो कि भैया नई लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी आई है जो दर्शाता है कि मेक इन इंडिया की सफलता के लिए लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होनी चाहिए। या तो मैं ये इंट्रो लिख दूं। इन दोनों के अलावा मैं ऐसा स्वदेशीकरण पे क्यों जाऊंगा? कोई लॉजिक नहीं है उसका। नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट? क्या लिखेगा उसमें? क्या लिखेगा? फिर नहीं समझ रहे हैं। हमें क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या आता है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। सवाल में क्या पूछा है उसी के इर्द गिर्द का इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। हाँ, करंट अफेयर से बोल देते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो आई है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो 8% हो गया है, वो दर्शाता है कि मेक इन इंडिया की सफलता के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए। खत्म। 10 मार्कर है, नहीं बना पाएगा तो इंडिया का मैप बनाएगा, उसमें दिखेगा कौन से स्टेट में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या बन रहा है, कैसे बनाएगा? 3 पार्ट तो वैसे ही दिख रहे हैं इसके। इसका मतलब फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन के बाद ये पार्ट खत्म हो जाना चाहिए और दूसरा पार्ट शुरू हो जाना चाहिए। कहां मैप की जगह है, वो नहीं बनेगा। 15 बाद में आता है, बाद में। अब हो गया खत्म। अब मुझे बताओ 10 मार्कर का इंट्रोडक्शन तो हो गया। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कैसे हैंडल करोगे इसको? जो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसको हैंडल कैसे करोगे, क्या अप्रोच रहेगा उसका? मेक इन इंडिया को अलग से लिखेंगे और को अलग से लिखेंगे। बट अलग अलग से क्यों लिखेगा? सवाल तो यही पूछ रहे हैं कि मेक इन इंडिया की सफलता के लिए मूव इन इंडिया का होना एक आवश्यक पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है। तो तू अलग अलग कैसे लिखेगा? डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे? नहीं, सिंपल है। मेक इन इंडिया में 2-3 टारगेट्स हैं, अपने को पता है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो 25% लेके जाना है। 100 करोड़ के आसपास में जो है वो नई जॉब्स बनानी है। एक और कोई टारगेट है मुझे याद नहीं आ रहा। यही 3 टारगेट है इसमें। तो मैं इसको टेबुलर फॉर्मेट में बनाऊंगा। यहां लिखेंगे मेक इन इंडिया, यहां लिखेंगे मूव इन इंडिया पूर्व शर्त है। यहां मैं पहला ऑब्जेक्टिव लिखूंगा कि 25% कैसे बनेगा, पहला टारगेट 25।
यहां मुझे सब कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी लॉजिस्टिक्स की। फिर मैं सेकंड लिखूंगा कि 100 करोड़ जॉब्स बनानी है। फिर लिखूंगा कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड क्या होना चाहिए। तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन मेरा टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कंपैरिजन की तरह ही पूछा है। ये होगा तब जब ये होगा, वरना होगा ही नहीं। अगर मुझे 100 करोड़ जॉब बनानी है, 100 मिलियन बनानी है, सॉरी करोड़ नहीं है, तो सबको जॉब दे दी हमने, ये जा रहा है अखंड भारत की तरफ। अगर मुझे 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ जॉब बनानी है, तो मुझे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे हेल्प करेगा, कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो बेस्ट आंसर इस टेबुलर फॉर्मेट, बिकॉज क्वेश्चन में काइंड ऑफ कंपैरिजन पूछा है। ये तभी होगा जब ये होगा, वरना नहीं होगा। अगर कुछ और तरीके का क्वेश्चन होता तो अपन अलग अलग दिखा देते कि ऑब्जेक्टिव का माइक्रो डायग्राम बना देते, मेक इन इंडिया में क्या करना, फिर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड लिख देते। या फिर बिलो एवरेज लिखना है तो जो भाई बता रहा था वो कर लेंगे, पहले मेक इन इंडिया का अलग लिख देंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का अलग लिख देंगे। बट आइडियली बेस्ट आंसर में ये टेबुलर फॉर्मेट में जाएगा। समझ गए?